ये IBS संग्रहणी किया बिला है और इस अलामात क्या हैं? गलत और गैर मुतदिल तर्ज ज़िंदगी की बदौलत दौर हाजिर में ये पेट की बीमारियां एक आम मिसला बन चुका है। IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक दायमी गैर सोजिश और तकलीफ दे बीमारी है जो किसी वजह से जैसा कि गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा, डिप्रेशन, स्ट्रेस, तनाव, अंजाटी, गलत आदत, नींद की कमी और पेट के इन्फेक्शंस वगैरह से हो सकती है। पाकिस्तान में लाखों अफराद IBS के मर्ज़ में मुब्तला हैं। IBS को लोग संग्रहणी कैसा अपैरा का मिसला भी कहते हैं। बाकी IBS की अलामात हर मरीज़ में कुछ मुख्तलिफ हो सकती हैं और मरीज़ में IBS की अलामतें आती हैं फिर चली जाती हैं। कभी कब्ज़ तो कभी लिवस मोशन तो कभी मरीज़ नॉर्मल महसूस करता है। कभी IBS की अलामतें कुछ दिन रहती हैं तो कभी महीनों सालों चलती हैं। 1. खाने के बाद फौरी पाखाना आना। 2. पेट में दर्द, मरोड़ का होना कभी कुछ दिन के लिए। 2 मनुता। 3. तेज़ाबियत, जलन का होना और इसकी वजह से मुंह में छाले भी पड़ जाते हैं। 4. मैदे में दर्द होना। 5. अफारा पेट में गैस भरना। 6. मुतलिवाना। 7. मैदे का सुकड़ता एवा महसूस होना। 8. उल्टी आकायाना, बदहज़म का होना। 9. दायमी कब्ज़ की सूरत में बवासीर भी हो सकती है। 10. قبضونا توب موشنوانا. 11. موشنو إرقتلا أخاني أنا. 12. روزنا 3-4 बार इससे ज़्यादा पाखाना आना। 13. ब्यूलिना। 14. बदबूदार और मुख्तलिफ रंगों में पाखाना आना। 15. कुछ ठोस और कुछ नरम पाखाना आना। 16. जलन के साथ पाखाना होना और पाखाने में बलगम का होना। 17. ऐसा महसूस करना जैसे आंतों की हरकत ने आंतों को मुकम्मल तौर पर खाली नहीं किया, मतलब टॉयलेट की हाजत टॉयलेट से फारिग होने के बाद भी रहना। 18. बार बार आंतों को खाली करने की फौरी ज़रूरत का सामना करना। 19. वज़न का कम होना खुसूसन ज़्यादा मोशन की वजह से। 20. मज़ीद IBS के मरीज़ों में डिप्रेशन अंजाटी की अलामतें भी हो सकती है, जैसा कि नींद का मिसला, डर, खौफ और घबराहट का होना, मौत का डर लगना, किसी काम को करने का दिल ना करना, हर टाइम कमज़ोरी थकावट महसूस करना, मनफी सोच और ख़ुदकुशी के ख़यालात का आना, नफसियाती मर्दाना कमज़ोरी का होना, चिड़चिड़ापन वगैरह वगैरह। तशख़ीस। IBS की तशख़ीस के लिए कोई आम स्पेशल टेस्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ ज़रूरी टेस्ट किए जाते हैं ताकि मरीज़ को कोई और बीमारी मसला तो नहीं, क्योंकि यही IBS की अलामतें और भी बहुत सी बीमारियों में हो सकती हैं। डॉक्टर अमूमन IBS की क्लिनिकल तशख़ीस करते हैं। बाकी IBS एक सिंड्रोम है जो लंबे अरसे तक रहता है और इसकी तशख़ीस के बाद मरीज़ को हर इस चीज़ से मुकम्मल परहेज़ करनी चाहिए जिससे IBS की अलामतों में इजाफ़ा होता है। खुसूसन दूध से बनी हुई हर चीज़ से, चाय, काफ़ी से, तमाम बोतलों से, मीठी अशिया से, खट्टी और ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ों से परहेज़ करनी चाहिए और मज़ीद स्ट्रेस, तनाव को भी कम करना चाहिए। IBS के काफ़ी मरीज़ तो बस परहेज़ से नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। याद रखें, इसमें मुस्तकिल परहेज़ करनी होती है और अब प्रॉपर किसी डायटिशियन यानी माहिर ग़िज़ाइयत से भी मदद ले सकते हैं। जिस मरीज़ को IBS का ज़्यादा मसला हो तो फिर इसको प्रॉपर मेडिकल इलाज के लिए डॉक्टर से रुजू करना चाहिए और मेडिसिन बाकायदगी से इस्तेमाल करना चाहिए। बाकी याद रखें, अगर परहेज़ नहीं करेंगे तो फिर मेडिसिन लेने से भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं होना और लिहाजा परहेज़ लाज़मी करें।